नमस्कार सभी को। मेरा नाम है योगेश परब और आप देख रहे हैं फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब चैनल, जहाँ पे आपको मिलते हैं करंट जॉब की अपडेट प्राइवेट और गवर्नमेंट के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे चैनल को अभी 2 महीने कंप्लीट हुए हैं और अभी तक मेरे 85 सब्सक्राइबर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे वीडियोस है जहाँ पे मैंने जॉब की नोटिफिकेशन, यहाँ पे जॉब की वीडियोस अपलोड की हुई है। तो आप जहाँ वो पूरा जो वीडियो चेक करके वहाँ पे पूरा वीडियो देख के आप जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बहुत सारी वीडियो से अपलोड की हुई, एक बार आप जाके अभी चेक करो। तो आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए अभी हम अपने नए जॉब डिटेल्स के बारे में देखते हैं। ये जो जॉब निकल के आ रही है, ये जॉब पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड की तरफ से, ये बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ओके, इसका जो कंपनी का मिशन है वो बहुत अच्छा है, विजन बहुत अच्छा है। ये 5 साल में बहुत उसने उसका जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। ओके, उनके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी बहुत अच्छे बढ़िया है। ओके, ये कंपनी बहुत सारे सेक्टर में काम करती है, जैसे कि हाईवे में है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में है, एयरपोर्ट में है, पावर प्रोजेक्ट्स में है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चलते हैं। ये जो प्रोजेक्ट इनके चलते हैं वो एमपी यूपी मतलब ऑल ओवर इंडिया में है। जैसे कि अभी आपको अभी देखना है इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑनगोइंग कितने कंप्लीटेड हुए हैं। तो आप यहाँ पे नीचे जैसे अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये जो कर्सर है, ओके, वो कर्सर में देखो ऑल कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीटेड हुए हैं, कौन कौन से लोकेशन में। इससे आपको पता चलेगा कि आप अगर आपका कुछ एक्सपेंस रहेगा हाईवे में, एयरपोर्ट में, जो भी है, मतलब उनका जो काम करने का तरीका रहेगा, किस सेक्टर में उन्होंने काम किया है, कौन कौन से काम किए हुए हैं, कौन सी जगह पे काम किया है। तो एक बार आपको वो पूरा बैकग्राउंड उनका समझ में आएगा इस कंपनी का, और इसका कंपनी का मोटिवेशन बहुत बहुत बढ़िया है। ओके, तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने यूपी एमपी बहुत सारे एरिया में किया हुआ है, हरियाणा में है, ओके, राजस्थान में है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके बहुत सारे सेकंड है एयरपोर्ट रनवे एंड पेमेंट। ओके, इसका जो लोकेशन है बहुत सारे प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आसाम। ओके, देन थर्ड वन इज ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वो भी यूपी में, राजस्थान में, पावर सेक्टर वाले प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में है। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने ऑल ओवर इंडिया किए हुए हैं। ओके, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी बेरोजगारी चल रही है, इंजीनियर की भी बहुत सारे जॉब नहीं है, मतलब जहाँ पे भी है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, या प्राइवेट में भी है तो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी ग्रोथ इतना नहीं है। अगर आपको अपनी सैलरी हाइक करनी है, मतलब बढ़ानी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है ये जो कंपनी है वो 1999 इस साल में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। ओके, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, ओके, इज वन ऑफ द फ्रंट एंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट कंपनीज इन द कंट्री। ओके, इसका जो हाईवे कंस्ट्रक्शन है बीओटी में है, ओएमटी है, बीओटी स्टैंड फॉर बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ओएमटी स्टैंड फॉर ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर। ऐसे बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट है जो अपकमिंग, मतलब अपकमिंग जो आने वाले हैं और ऑनगोइंग चलने वाले, उसे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट करते क्लिक करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट की नोटिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे अपलोड की हुई है। ओके, अभी चलते हैं अपने करियर सेक्शन में। तो करियर सेक्शन के लिए अगर जब आप इस पेज पे पहले पेज पे आते हो, ओके, फर्स्ट पेज पे आने के बाद ऊपर जो अपने जैसे हम देखते हैं बहुत सारे के वेब पोर्टल पे ऊपर ही दिया रहता है करियर ऑप्शन, तो ऐसे यहाँ पे भी एक करियर ऑप्शन दिया है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ऐसा सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो बहुत सारे वैकेंसीज है, पर वो एक्सपीरियंस पीपल के लिए है। पर एक्सपीरियंस पीपल जो फ्रेशर है वो भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक के ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि क्या कंटिन्यू करने का जरूरत, कंटिन्यू करने की जरूरत क्या है, मैं बताता हूँ आपको। मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि मतलब 5 साल के बाद, 15 साल के बाद, 8 साल के बाद, मतलब जिस जिस कंपनी को क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है उसके हिसाब से हम अपने आप को देखने का है आगे। मतलब अगर मैं 5 साल के, अगर आप साइट इंजीनियर हो, अगर 5 साल के बाद मुझे अगर क्यूसी में जाना है, क्यूए क्यूसी में जाना है, ओके, सेफ्टी में जाना है, डिजाइनिंग में जाना है, बिलिंग में जाना है, नहीं तो एक पर्टिकुलर साइट का ही मुझे एग्जीक्यूशन का ही देखना है, तो उसमें आप वहां पे जाके एक्सपर्ट कर सकते हो, स्पेशलाइज कर सकते हो। आपको बनना है ऑलराउंडर, पर ऑलराउंडर बन के भी आपको एक
एक स्पेसिफाई आपका एक जो गोल रहता है, मतलब बिलिंग का अगर आपको एक अच्छा आपको नॉलेज रहेगा, स्किल्स रहेगा, तो आप बिलिंग में आप अपना उसको एक्सपर्ट करने की कोशिश करो। तो कैसा रहता है कि किसी-किसी कंपनी का फिनिशिंग में कोई देखता है कि किसी के पास फिनिशिंग के लिए नहीं रहते, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूशन का ही देखते हैं फिनिशिंग के लिए। तो फिनिशिंग के लिए आपका अगर अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप उसमें एक्सपर्ट बनो। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर अभी हम नेम ऑफ द पोस्ट देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी कोड है, ओके? और अप्लाई कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। सो वन बाय वन हम नेम ऑफ द पोस्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसका क्वालिफिकेशन बी रहना चाहिए सिविल और 15 साल से ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस रहना चाहिए इंडिपेंडेंटली कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ओके उसके लिए एक पर्टिकुलर वैकेंसी कोड यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। देखो मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको एक जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मैं अपने तरफ से कोई रट के या कोई बाय हार्ट करके नहीं बता रहा। जो भी सामने है वो सामने बता रहा हूँ। तो सेकंड है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश विद एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड अप टू ग्रेजुएट लेवल ओके फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन ग्रेजुएट लेवल मतलब क्या अगर आपका जो भी ये रहता है अगर ग्रेजुएशन करता है तो मोस्टली फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक नहीं तो जो भी डिप्लोमा करके ग्रेजुएशन करते हैं वो सेकेंड ईयर से लेके लास्ट ईयर तक आपका जो भी सेमिस्टर रहता है उस सेमिस्टर में आपको अबो 60% अगर मार्क्स मिलते हैं तो अच्छी बात है और हर एक सब्जेक्ट में आपको क्लियर ऑल क्लियर रहना चाहिए ओके विद फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन विद एक्सलेंट ड्राफ्टिंग स्किल उसमें आपको ड्राफ्टिंग स्किल भी आपकी बढ़िया होनी चाहिए adequate working experience as an executive assistant or personal assistant with the CEO or director. Okay. Third one is for manager or AGM IT SAP. Okay. उसमें qualification है MCA और graduate engineer plus 5 years of experience in SAP basis. Okay. Next है fourth AGM और DGM store. उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट एंड इक्विवेलेंट फील्ड ओके 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट स्टोर मैनेजमेंट के ओके इन द कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर और सीनियर मैनेजर एंड एजीएम स्टोर ओके नेक्स्ट है वर्किंग नॉलेज ऑफ सैप इज प्रिफर्ड एंड एबल टू सैप इम्प्लीमेंटेशन एट अ हाईवे प्रोजेक्ट साइट लेवल एज पर द नेम ऑफ दिस पोस्ट ओके ये बहुत सारी नेम ऑफ द पोस्ट है उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है अगर आप अपने आप को उसमें देखते हैं कि मेरा जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये जो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है वो सेम है मुझे ये सारा नॉलेज है तो आप यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हो ओके मैनेजर और एजीएम डीजीएम और जीएम ओके जनरल मैनेजर जो भी रहेगा डिप्यूटी जनरल मैनेजर ओके असिस्टेंट जनरल मैनेजर ओके परचेस में तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है ग्रेजुएट और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा ओके ऊपर वाला सिविल था इसमें मैकेनिकल भी है ओके इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एमबीए प्रिपेयर्ड ओके जिसका जिसका एमबीए भी हुआ है उसको भी यहाँ पे चांस है तो 7 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इन परचेस में ओके बहुत सारे प्राइवेट जॉब भी रहते हैं परचेस इंजीनियर के लिए ओके उनको भी ग्रेजुएशन रहता है ट्रेनिंग ग्रेजुएशन बहुत सारे आप जो भी वीडियो देखते हैं आपने बहुत सारी जगह पे देखा रहेगा shine.com monster.com ओके नौकरी.com उसके बाद बहुत सारे अपना जॉब भी है बहुत सारे जॉब इंडीड है लिंक्डइन है बहुत सारे वेबसाइट से बहुत सारे ऐप से ओके उसमें आपने दिया रहेगा और एक बात जरूर करना बहुत सारे जो वेबसाइट रहेंगे कुछ एप्स रहेंगे वो फेक भी रहते हैं तो मेरी बात ये मानो कि उनको आप वहां पे जाके अप्लाई नहीं करना है एक बार आपको क्रॉस चेक करना है कि ये कंपनी जेन्युइनली काम कर रही है कि नहीं कर रही है उसमें क्या एक्सपीरियंस उसको है ओके कैसा स्टाफ है उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है ऑनगोइंग कितने हुए हैं ओके और कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कितने हुए हैं ओके ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए उसके बाद ही आप क्या करो अप्लाई करो और नेक्स्ट चीज ये है कि आपको उसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज और स्किल्स रहना चाहिए नहीं तो क्या होगा कि आप अगर किसी सारे आप अपने स्किल्स बताओगे और पर्टिकुलरली उसको अगर फिनिशिंग का ही बंदा चाहिए और नहीं तो उसको बिलिंग का ही बंदा चाहिए और बिलिंग के क्वेश्चन का आंसर करते हो या फिनिशिंग का क्वेश्चन का आंसर करते हो अगर आप कई जगह
19-20 हो जाते हो, तो मतलब क्या है रहता है कि मतलब बहुत सारे इंटरव्यू के टाइप रहते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, ये एक्सपीरियंस पीपल के लिए है। हार्डली मैं बताऊँ कि आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन वन ऑफ द वेल नोन कंस्ट्रक्शन कंपनी। मुझे अभी 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हार्डली मेरे से ज़्यादा ये जो पोस्ट निकल के आ रही है, बहुत सारे एक्सपीरियंस के लिए है। बट हार्डली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पर्टिकुलरली अगर उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, ओके, तो आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो और यू कैन बी सिलेक्टेड। ओके, आपका इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश का जो लैंग्वेज वो अच्छा रहना चाहिए। ओके, और आपका जो भी स्किल्स रहेगा, ड्राइंग स्किल रहेगा, ओके, जो भी डिटेलिंग का स्किल, ड्राइंग डिटेलिंग का स्किल रहेगा, ओके, सॉफ्टवेयर का स्किल रहेगा। सॉफ्टवेयर में भी अलग है, बीम है, ओके, बीम का सॉफ्टवेयर है, उसके अलग अलग है, ईटैप से स्टैट प्रो है, रेविट स्ट्रक्चर है, रेविट आर्किटेक्चर है, ऑटोकैड तो मोस्टली आना ही चाहिए। ओके, मतलब बहुत सारे जो मतलब ये मैं सब बताता हूँ किसके लिए, मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, नहीं तो बहुत सारे है, पर अभी भी उनको कहीं ना कहीं कुछ सॉफ्टवेयर नहीं आते। ओके, अगर सैप बोलो तो सैप सैप 2000 है, तो उसमें अगर नहीं है तो उसमें से भी कुछ कुछ एडवांस होते हैं। तो एडवांस आने के बाद हम एक बार क्रॉस चेक करना, मतलब बहुत सारे वो जो कमांड रहते हैं वो सेम रहते हैं, पर थोड़ा बहुत तो क्या होता है, लिटिल बिट क्या होता है, डिफरेंस रहता है, तो वो हमें जो भी नया अपडेट आता है वो हमें चेक करना है। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलग है, प्राइमेवारा अलग है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। अगर प्लानिंग में जाते हो तो अलग है, बिलिंग में जाते हो तो अलग है, साइट में रहते हो तो अलग है। ये सारी चीजें आपको नोटिफाई करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है मैनेजर। ओके, वो मैनेजर एजीएम डीजीएम अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए। उसके लिए सीए इंटर है, प्लस 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, सीए प्लस 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी वेल वर्स्ड। ओके, सारे कोड बाजू में दिए हुए हैं, एक बार आप वहां पे जाके मतलब सिर्फ खाली वो कोड दिए हुए हैं। ओके, डेप्यूटी मैनेजर और मैनेजर ऑडिट, then CA plus 5 years of experience in internal audit, familiarity with the project side accounting and working knowledge of SAP is preferred. Okay, the next one is 8 1 is manager or AGM or DGM or GM HR and admin. Okay, सिविल के साथ साथ में ये सारे भी जॉब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हार्डली कैसे रहता है कि कोई कोई आपके जो दोस्त रहते हैं, अगर आपने सिविल किया रहेगा, मतलब आपके 12th स्टैंडर्ड के बैचेस रहेंगे, नहीं तो कोई तो आपके उस फील्ड में भी क्या रहता है कि सारे के सारे तो सिविल इंजीनियर में ग्रेजुएशन नहीं करते ना, कोई एमबीए करता है, कोई अलग मैकेनिकल करता है, कोई अलग इलेक्ट्रिकल करता है। तो उसके लिए भी अगर आप दोस्त को भी ये वीडियो शेयर करते हो तो आपके लिए भी और उसके लिए भी वो क्या रहेगा, अच्छी बात रहेगी। जो मैनेजर और एनजीएम डीजीएम जीएम और ओके, जो एचआर एंड एडमिन के लिए जो पोस्ट निकल आई है, वो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमबीए एचआर और सिमिलर क्वालिफिकेशन फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट। 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन रिक्रूटमेंट एंड मैन पावर प्लानिंग स्टैट्यूटरी, ओके, कंप्लायंसेस एमआईएस रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर और साइट इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर डीपीएम, ओके, फॉर द हाईवे एंड स्ट्रक्चर। ओके, हाईवे और स्ट्रक्चर। सो बेसिकली उसके लिए जो क्वालिफिकेशन दिया है वो देखो एक बार, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और अगर आपने बीए करते हो सिविल का उसके लिए 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हाईवे और स्ट्रक्चर। ओके, हाईवे एंड स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन, 10th वन है मटेरियल इंजीनियर, उसमें क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। किसके लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए चाहिए उनको मटेरियल इंजीनियर। तो क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर विद 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और अगर आपका बीई होता है, ग्रेजुएशन होता है विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्वालिटी कंट्रोल एंड मिक्स रीजन ऑफ हाईवे एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटीज। ओके, उसमें सारा क्या रहना चाहिए, जो हाईवे एंड स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज है उसका सारा जो अपना सीएमडी है, ओके, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज क्वांटिटी सर्वेयर और बिलिंग इंजीनियर। ओके, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और बी और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन क्वांटिटी कैलकुलेशन। ओके, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड क्लाइंट बिलिंग एंड आल्सो वेल versed with AutoCAD and road estimator requirement. ओके, एस्टिमेशन के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं। ओके, हाईवे के रोड एस्टिमेटर भी रहता है। ओके, बहुत सारे, मतलब हर एक फील्ड में, हर एक सब सेक्टर में भी क्या रहता है, उसके लिए भी एक एप्लीकेशन, नहीं तो एक यूनिट जो रहता है वो अलग अलग रहता है। उसके हिसाब अपने भी अपने आप को भी आपको मॉडिफाई करना पड़ता है उसके हिसाब से। नेक्स्ट वन इज डीजीएम और जीएम, किसके लिए, हाईवे एंड स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए।
उसके लिए बीटेक और एमटेक 15 years ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस हाईवे और स्ट्रक्चरल डिजाइन। ओके, नेक्स्ट वन इज 13 वन इज सर्वे। ओके, सर्वेयर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आईटीआई इन सर्वे प्लस 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सर्वे रिलेटेड टू हाईवे। ओके, उसने हाईवे पे 5 साल तक और 5 साल से भी ज्यादा उसका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज लैब टेक्नीशियन, 5 years plus 5 years of experience all testing related to highway। ओके, जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? हाईवे। हाईवे के लिए जितने भी टेस्ट आते हैं हाईवे इंजीनियरिंग के लिए, ओके, जैसे कि आपने डिग्री में भी पढ़ा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। ओके, उसमें क्या था? पहला हाईवे था, सेकंड में एयरपोर्ट आया। तो देखें, उससे सारी भी चीजें रहती है। आपने जब लैब में भी चेक किया रहेगा, बिटुमेन का टेस्ट रहेगा। ओके, अलग अलग जो जो टेस्ट है, कंक्रीट का रहेगा तो कंक्रीट का रहेगा। ओके, मतलब सीएमडी लेके सब क्यूब कास्टिंग का टेस्ट, ये सारी टेस्ट वो भी रिलेटेड किसके लिए? हाईवे के लिए आपका उसमें एक्सपीरियंस रहना चाहिए। और लास्ट वन इज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर किसके लिए? हाईवे और स्ट्रक्चर के लिए उनको उनका रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 5 साल का एक्सपीरियंस। उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी एजुकेशन उन्होंने मेंशन किया नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपका 12 पास भी रहेगा तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हो, आईटीआई रहेगा, जो भी ग्रेजुएशन रहेगा, कुछ भी रहेगा, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, पर आपको उस फील्ड में सुपरवाइजर के लिए हाईवे और स्ट्रक्चर में 5 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। ओके, तभी जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए क्या है? जो भी नेम ऑफ द पोस्ट है उसके सामने अप्लाई नाउ के लिए क्या किया उन्होंने? ऑप्शन दिए है। तो ऑप्शन वहां पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे, तो मुझे ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि मैंने पहले से क्या किया है? ओपन करके रखा हुआ है। मतलब अगर नेटवर्क का इश्यू रहेगा तो कुछ दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। ओके, जैसे कि अगर आप देखते हो कि जैसे मैंने ये पेज ओपन किया, यहाँ पे आपको यूर नेम, यूर मेल, कंट्री, सिटी, मोबाइल नंबर और आपका अच्छा सा रिज्यूम बना के यहाँ पे अपलोड करना है। और सेकेंडली आपको पिक्चर अपना अपलोड करना है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू, आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, आपको यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, आफ्टर सबमिटिंग you have to do one thing. You have to subscribe this channel, like this video and please do support my channel. Thank you everyone. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।